गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, म्यूचुअल फ़ंड। तो ऑलमोस्ट आज मैं 5 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं से लेकर के म्यूचुअल फ़ंड में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये, जो कि सभी के मन में चलता है। म्यूचुअल फ़ंड में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मैं सारा चीज़ कवर करूँगा। मैं फाइनली एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं कवर करूँगा म्यूचुअल फ़ंड क्या है। म्यूचुअल फ़ंड में सेकेंड, म्यूचुअल फ़ंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, ठीक है, और म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में कौन कौन निवेश कर सकता है, ये सबसे बहुत बड़ी पॉइंट है, ठीक है, आज के समय। तो चलिए फाइनली एक एक करके सारा पॉइंट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फ़ंड क्या है। तो गाइज़ मैं बता देना चाहता हूँ, म्यूचुअल फ़ंड एक आप कह सकते हो सिंपल वे में, म्यूचुअल फ़ंड एक संस्था है, एक कंपनी है, ठीक है। म्यूचुअल फ़ंड में होता है क्या, एक फ़ंड मैनेजर होता है, ठीक है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। एएमसी में होता है क्या, एक फ़ंड मैनेजर रहता है, ठीक है। आपका जो पैसा रहता है, जहाँ पे जैसे सपोज़ आप बैंक में रखते हो पैसा, तो बैंक में रखते हो तो आपका सुरक्षित है पैसा, वहाँ भी सुरक्षित रहता है, लेकिन यहाँ भी। तो यहाँ होता क्या है, आप जैसे पैसा सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, आपने म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 1 लाख आपके 1 लाख रुपए को, और आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कोई किसी ने 1000 किया है, किसी ने 2000, किसी ने 50 लाख, किसी ने 50,000, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत सारे जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। वो जो बहुत सारे पैसे एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसे ही एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है फ़ंड मैनेजर रखती है, ठीक है। फ़ंड मैनेजर वो करते हैं क्या है, उस फंड को जो कलेक्ट हो गया पैसा को, उस पैसे को फ़ंड मैनेजर जो है पैसे को अलग अलग शेयर में उसको डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, उनका शेयर खरीद लेते हैं। अब उससे होता क्या है, देखिए, आपके पैसे को वो तो इन्वेस्ट कर दिए, आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना जाके आप जो है इसमें क्या, आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू जाते हैं। तो क्या कर, वो फ़ंड मैनेजर आपका, क्योंकि आपको तो म्यूचुअल शेयर मार्केट का जानकारी है ना, लेकिन फ़ंड मैनेजर जो बैठा है वो कई सारी बुक्स का नॉलेज लेके, उसको सारा चीज़ पता है शेयर मार्केट में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। तो वो क्या करता है, शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उससे होता क्या है, यहाँ पर रिस्क बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू शेयर मार्केट। तो म्यूचुअल फ़ंड में क्या होता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो फ़ंड मैनेजर रहता है उसको नॉलेज रहता है कि हम किस कंपनी में से अपना पैसे को इन्वेस्ट करें कि मेरा पैसा ग्रोथ हो। मेरा पैसा ग्रोथ हो, इससे ये मतलब नहीं कि उनका वो प्रॉफिट में होंगे। प्रॉफिट में जो मतलब शेयर, जैसे कि आप हम जो पैसा वहाँ लगाए हैं, सपोज़ 1 लाख रुपये लगाए हैं, तो अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम भी ग्रोथ करेंगे, ठीक है, और कंपनी घाटे में जाएगी तो थोड़े बहुत हम भी घाटे में जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड में रिस्क का संभावना बहुत कम रहता है, ठीक है। और आप लोगों को मन में ये भी आता होगा कि अगर जब फ़ंड मैनेजर इतना हम लोग के लिए कर रहा है तो फ़ंड मैनेजर भी कमीशन खाता होगा। जी हाँ दोस्तों, फ़ंड मैनेजर कुछ अपना प्रॉफिट लेता है, उसमें से एक्सपेंस रेशियो जिसे कहते हैं, तो वो सिंपली 1% या 0.5% के लमसम रहता है, आपके प्रॉफिट या लॉस में जो भी हो वो आपको लेगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फ़ंड क्या है, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक में बात कर लेता हूँ, म्यूचुअल फ़ंड में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ म्यूचुअल फ़ंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप अभी के समय में सपोज़ आप बैंक में पैसा रखते हो अपना, ठीक है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बैंक में रखते हो, और वही पैसे को आप सेम डायरेक्शन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे दोनों में डिफरेंस आता है। आप बैंक में रखते हो, सिंपली आपको सालाना 3%, 4% या बहुत कर लिया तो 5%, वैसे भी अभी कोविड के समय से 5% से ज़्यादा देता नहीं, 5% देगा सालाना, ठीक है। और अगर म्यूचुअल फ़ंड की बात कर ले तो म्यूचुअल फ़ंड में आपको अगर कितना भी मार्केट डाउन रहेगा, कितना भी रहेगा ना, तो वो करीब आपको मैक्सिमम 12 से 15% आपको एवरेज जो रिटर्न रहता है 12 से 15 वो देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, ये कह रहा हूँ कि आपको जो इन्फ्लेशन से बचाता है, जो कि महंगाई रेट है उससे तो बचाता है। अब मैं ये आपसे कहता हूँ कि आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक में आपको 3 से 4% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो कि जितना सपोज़ 1 साल में आप बैंक में जमा करते हो तो सब 1 साल में आपको 3 से 4% देता है, या सपोज़ मान लिया 7% ही आपको देता है। 7% 1 साल में आप दे रहे हो,
उससे इंटरेस्ट ले रहे हो और उससे कई गुना ज़्यादा, मैं कहता हूँ 7-8%, 10% ज़्यादा तो महंगाई रेशियो बढ़ रहा है हमारा। डेली पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रहा है, तो हमारा पैसा तो और लूज़ हो गया ना, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। अगर यही म्यूचुअल फ़ंड की बात कर ले तो म्यूचुअल फ़ंड जो क्या है, हमारे इन पैसे को एक ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करती है जो कि हमारे मतलब जो है हमको जो है इन्फ्लेशन से बचाता है, इन्फ्लेशन रेट, मार्केट की महंगाई दर से हमको बचाता है, जो कि कवर करता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कितना करें। देखिए ये चीज़, इन्वेस्टमेंट कितना करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिंपली म्यूचुअल फ़ंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक एसआईपी के थ्रू और एक है लमसम अमाउंट करके। ठीक है, एसआईपी और लमसम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में होता क्या है, सपोज़ आप जैसे कि कोई जॉब पर्सन हो, कहीं से आपको मंथली पैसे आते हैं, तो आप वहाँ जो है एसआईपी करवा सकते हो अपना। आप मिनिमम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से होता है। आप 500 रुपया का प्रत्येक महीना करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और लमसम अमाउंट में ये होता है कि आप एक मुश्त पैसा, जैसे कि सपोज़ 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपको जितना हो सके आप एक बार उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उससे जो रिटर्न आता है उसका आप उससे आप यूज़ करते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कवर हो चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं म्यूचुअल फ़ंड देखिए बहुत तरह के प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ आपसे 3 म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। ठीक है, तो पहला है इक्विटी फ़ंड। ठीक है, दूसरा है डेब्ट फ़ंड और तीसरा बात कर ले बैलेंस्ड फ़ंड। तो गाइज़ इक्विटी फ़ंड का जैसा कि नाम बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ही हाईली मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे वहाँ रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगर आप रिस्क ना लेना चाहते हो, अगर रिस्क कम लेना चाहते हो तो आप डेब्ट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यदि आपको लगता है नहीं मुझे रिस्क भी थोड़ा बहुत झेल सकता हूँ और मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो भी सब अच्छा ही मिले, ठीक है, तो आप यहाँ पे बैलेंस फ़ंड में जा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शन में जो आपको चूज़ करना हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, जो कि बहुत लोगों के मन में चलता रहता है। ठीक है, तो 5वां पॉइंट है मेरा, म्यूचुअल फ़ंड में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए म्यूचुअल फ़ंड में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, चाहे वो ये यंगेस्ट हो या ओल्ड पर्सन हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखिए आपका माध्यम कई तरह के हो सकते हैं। आप बैंक के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या ऐप के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपली ये जो म्यूचुअल फ़ंड है इसमें जो है आप अगर बैंक के थ्रू जाते हो तो बैंक के थ्रू जाने में तो वहाँ पे आपको एक केवाईसी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको बैंक को बताना पड़ता है मुझे इतना इतना की एसआईपी करनी है या मुझे लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में करना है, तो वो आपको केवाईसी करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और तब से आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट चालू हो जाता है। तो गाइस म्यूचुअल फंड में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इस टॉपिक को पता नहीं लोग क्यों, बट जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं या जैसा कि अभी हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये वर्ड सुनते ही बहुत लोगों के होश उड़ जाते हैं। पता नहीं क्या डर बैठ जाता है, लोगों को ऐसा लगता है रिस्क का नाम सुनते ही उसको लगता है म्यूचुअल फंड गलत है। वो भले उसके बारे में वो पढ़े ना, रिटर्न नहीं करे, लेकिन उसको लगता है कि पैसा मेरा डूब जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सही जानकारी लें तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को मैंने सारा जो कुछ भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा गाइज़। आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।